Welcome to Vedant classes. So today I am going to start a question answers of class 7th chapter number 17. So our chapter is already completed. So आप playlist में जाकर check out कर सकते हो if you want to. And अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है so please do subscribe our channel as well for more updates. And you will get each and every chapter of class 7 science in this channel. So today I am going to start a question answer. So the first question is, explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. तो जो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, स्टे करते हैं, या कह सकते हैं कि जो वहाँ पर रेजिडेंट करते हैं, दैट मीन्स स्टे करते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं फॉरेस्ट की कि वो अच्छे से ग्रो करे और रीजनरेट करे. सो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग वेज आर देयर कि कैसे एनिमल्स जो है वो हेल्प करते हैं फॉरेस्ट की ताकि वो अच्छे से फ्लरिश करे. Animals help in dispersing plant seeds. Decaying animals' dung provide nutrient for plants to grow. तो अगर हम देखते हैं जो एनिमल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर, बट जो हमारे प्लांट्स है वो तो मूव नहीं कर सकते. तो अगर कोई बहुत बड़ा प्लांट है एंड वो वहाँ पर क्या करेगा, वो सारी की सारी सीड्स जो है वो वहाँ पर डाल देगा. लाइक दिस, अगर यहाँ पर कोई प्लांट है तो सारी सीड्स जो है वो इस एरिया के अंदर डालेगा. अगर यहाँ पर कोई भी एनिमल जो है वो मूव करता है, मतलब यहाँ से चलकर वो कहीं और जाता है तो वो किसी नई प्लेस पर चला जाएगा. सो होगा क्या, वो जो सीड्स है जो नीचे गिरे हुए हैं पेड़ के नीचे वो उससे चिपक जाएंगे. इट विल स्टिक टू आइदर उसके जो पाउस होते हैं, दैट मीन्स उसके जो पैर होते हैं, या तो वो वहाँ पर या फिर उसके बॉडी पार्ट पर. एंड आफ्टर दैट वो क्या होगा, वो एनिमल्स के साथ साथ सीड्स भी चले जाएंगे टू अनदर प्लेस. और जब वो किसी और प्लेस पर चले जाएंगे सो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसको अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगा. और क्योंकि आप जानते हो कि जो फॉरेस्ट है वहाँ का जो कल्टीवेट का एक तरीका है वो ऑलरेडी नेचुरल ही वो इसी तरीके से हैबिटेट प्रोवाइड करता है जिसमें कि जो प्लांट है वो क्या करे, वो दोबारा से ग्रो कर जाए. तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रीज जो है रीजनरेट हो गए. मगर अगर यहीं पर आपका जो ट्री था वो यहाँ पर रीजनरेट कर जाता है, इन केस यहाँ पर वो अच्छे से उग जाता, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर क्या हो जाता है, इन दोनों में कंपटीशन हो जाता, जिसके वजह से एक ट्री जो है वो एक ना एक ट्री तो डाई करता ही. एंड द सेकेंड थिंग इज डिकेइंग एनिमल्स डोंट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स टू ग्रो. और जो डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर मर जाते हैं, वो क्या होता है, वो डिके होना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स. वो उनको इतना ज़्यादा डिके कर देते हैं कि वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, वो एक तरीके से बिल्कुल आपकी सॉइल जो फॉरेस्ट का सॉइल है वो उसमें मिल जाता है. एंड वहाँ पर अगर सारा जो न्यूट्रिएंट है या जितना भी मेन चीज़ें एक एनिमल्स के अंदर होती है वो क्या होती है, वो वापस से मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी से वो एब्जॉर्व कर लेता है थ्रू रूट्स के थ्रू. जब वो वाटर इनटेक करता है प्लांट तो वहाँ से वो सारा जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो भी इनटेक कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है प्लांट की वो अच्छे से हो जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू अ ह्यूमस. एंड वी न्यू इट कि जो आपका फॉरेस्ट का जो सरफेस होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादातर जो लीव्स है, बार्क्स है, फ्रूट्स है, वो सारे गिर जाते हैं. सो वो डिकम्पोज होने लगते हैं. एंड जो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. और जो ये ह्यूमस है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ये फर्टिलिटी रेट जो है वहाँ का बढ़ा देता है, जिससे कि वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं और लाइफ लॉन्ग होते हैं. तो अगर आप देखते होगे कि अगर आप किसी पार्क में जाओ और आप किसी जंगल में जाओ या फॉरेस्ट में जाओ तो व्हाट यू विल गेट कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा घना होता है और वहाँ के जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का नेचुरल हैबिटेट उसके अकॉर्डिंग होता है. दैट इज़ वाई वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ होती है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड. तो जो फॉरेस्ट है भी हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो फॉरेस्ट है वो एक्चुअल में प्रिवेंट करता है, बचाता है फ्लड से. तो जिस एरिया के अंदर हमारा फॉरेस्ट अवेलेबल होता है वहाँ पर कम फ्लड के चांसेस रहते हैं. सो व्हाई इट इज सो, प्लांट्स इन द फॉरेस्ट विल नॉट अलाउ द रेन वाटर टू फॉल डायरेक्टली ऑन अ अर्थ. तो पहली चीज़, जैसे ही बारिश होती है तो वो डायरेक्टली जो उसकी बूंदे हैं, दैट मीन्स रेन ड्रॉप से वो डायरेक्टली आपके लैंड पर जो है वो हिट नहीं करती. ओके, आफ्टर दैट जो प्लांट है वो क्या करते हैं, उनके पास
होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जो वहाँ का मिट्टी होता है वो उसकी जड़ जो है, रूट्स है, वो उसको अच्छे से होल्ड कर लेती है। आपने देखा होगा कि जो अगर आप किसी भी पेड़ की जड़ें देखते हो सो वो एक तरीके से बाइंड कर लेती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो उससे अच्छे से बाइंड कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो वहाँ से मूव आउट नहीं होता और वो एब्जॉर्ब हो जाता है विद इन दैट सरफेस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो आपको दो के नाम लिखने हैं एंड what do they do in a forest, कि वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू अ ह्यूमस। पहली बात, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। और इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? दैट इज़ द बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो दैट इज बैक्टीरिया और फंगाई जो है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस में। और ह्यूमस जो है वो काफ़ी अच्छा होता है फॉर अ फर्टिलिटी रेट, जो फॉरेस्ट को अच्छे से फ्लरिश करने में, ग्रो करने में, रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। They help in recycling of a nutrient by decomposing dead plants and animals. और ये हेल्प करता है कि जो भी डेड प्लांट और एनिमल्स है वो रिसाइकल हो सके, मतलब वो दोबारा से यूज़ हो सके, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट जो है वो क्या करता है, वो अच्छे से अपना सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है जितना भी न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल होता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज explain the role of a forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. तो फॉरेस्ट क्या रोल प्ले करता है मेंटेन करने में बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। प्लांट इन द फॉरेस्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स है दीज वर द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खुद का खाना बना लेते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट दे वांट, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें सनलाइट चाहिए, एंड वन थिंग मोर, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग उससे रिलीज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में से CO2 जो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को निकालता है। वाइल अगर हम अपनी बात करते हैं तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, हम CO2 को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स चलता है। दैट इज़ वाई जो हमारा फॉरेस्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस करने में। बिकॉज हमारा पॉपुलेशन रेट इतना बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो रही है। एंड वाई इट इज़ तो क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हो गए उतना ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। तो हमारे पास उतने ही पेड़ भी होने चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करे और हमारा मेंटेन हो सके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर।